हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और हम लेकर के आए ज्योग्राफी से 200 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल का होगा, इसमें कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कम समय में लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। तो सेकंड है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो एशिया को जो यूरोप से अलग करती है वह यूराल पर्वत श्रृंखला है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। उसके बाद देखें सुंदर डेल्टा कहाँ स्थित है। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर है ये? तो ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है। तो जलोढ़ मिट्टी देखा जाए, यानी अलुवियल सॉइल जो है यह भारत के सर्वाधिक हिस्से में फैली होती है। यह ज्यादातर नदियों के किनारे वाले, नदियों के बेसिन वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ऐसा एक ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो अरल सागर जो है यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह बहुत न्यूज में इसलिए है क्योंकि यह सागर जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पे मिलेगा? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है। यानी हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक अगर प्रभाव देखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नैना देवी पर्वत कहाँ स्थित है। तो यह जो कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात यानी विक्टोरिया फॉल किस नदी पर स्थित है। तो ये है जेम्बजी नदी, जेम्बजी रिवर पर आपको मिलेगा विक्टोरिया फॉल। कपिल धारा प्रपात कहाँ पर है, यानी किस नदी पर है। तो यह है गोदावरी नदी पर। पोंग बांध यानी पोंग डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो यह बनाया गया ब्यास नदी पर। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। देखते हैं कौन कौन सा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है। तो नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। मैकमोहन लाइन जो है दोनों तरफ कौन सा देश है। यानी मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन को विभाजित करती है। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। तो वह है हिंद महासागर की धाराओं में। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है। तो वह है 88 दिन के बराबर। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। तो मालदीव जो एक आइलैंड द्वीप है और इसका भाषा जो आधिकारिक है वो है द्विवेही। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है। तो मड आइलैंड का निकटतम शहर जो है मुंबई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार की उच्चतम चोटी जो है सैडल पीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये आपको मिलेगा हरियाणा में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है। तो सबसे दूसरा द्वीप पूछ रहा है तो न्यू गिनी द्वीप है। अगर पहला पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो आएगा ग्रीनलैंड। और देखा जाता है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजी, जो कि चीन में बहती है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है। तो कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत को। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। तो यूरोप में आपको कोई रेगिस्तान देखने को नहीं मिलेगा। इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है। तो इजराइल की सीमा लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र की सीमाओं से मिलता है। तो ये 4 देश हैं यहाँ पर। मिस्र, यहाँ पर इजिप्ट हो गया। एडम्स ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू मध्य है, यानी स्ट्रेट है। तो ये आपको मिलेगा पाक स्ट्रेट या पल्क स्ट्रेट बोलिए।
समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है, यानी कि चैलेंजर डीप जो है समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पर अधिकांश भाग जो है डेजर्ट ही है। सैंडचीप द्वीप किसका पुराना नाम है? सैंडचीप द्वीप जो है यह हवाई द्वीप का पुराना नाम है। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो अबूजा जो है नाइजीरिया की नई राजधानी है। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो जमैका एक द्वीप है और कंट्री भी है जमैका, एक कैरेबियन सागर में स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह मिलेगा महानदी उड़ीसा में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह लिथोस्फीयर कहलाती है। यूरोप का कौन सा देश टुलिप पुष्पों टुलिप फ्लावर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह द नीदरलैंड्स। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है माउंट आबू। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। कुदनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुदनकुलम जो है ये प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा गृह है, यह आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 6 बजे है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा? तो सूर्योदय का समय जो है सौराष्ट्र यानी गुजरात में है, यहाँ पर 8 बजे सूर्योदय होगा। इसका मतलब है कि 2 घंटे का अंतर होगा। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में चाय और कॉफी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नैवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तो नैवेली ताप विद्युत घर तमिलनाडु में। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो स्टेपी प्रदेश को संसार की रोटी का टोकरी कहा जाता है। किस मिट्टी का रंग लौह अयस्क की उपस्थिति का परिणाम है? तो लेटेराइट मिट्टी का। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात किस देश में स्थित है? तो यह है वेनेजुएला में। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो रांची शहर जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो एक है नारकोंडम और बैरन द्वीप, ये दोनों अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। टोक्यो जो है 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय क्या होगा, यानी समय होगा? तो देखा है तो टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला और पेरम्बूर में। कपूरथला जो है यह पंजाब में है और यह पेरम्बूर जो है ये आपको चेन्नई में मिलेगा देखने को। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? तो यह ऋषिकेश में। हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंध किस संस्था का है? तो यह है तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन का। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो यह डिगबोई असम में। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH3। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारी पौनी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है तलचर। कौन से लौह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? तो जर्मनी के सहयोग से HSL राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है स्टील फैक्ट्री, ये बनाया गया है जर्मनी के सहयोग से। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा एक थर्मल पावर प्लांट है, यानी विद्युत घर के लिए जाना जाता है। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह सिंदरी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में।
अब्रक के अग्रणी उत्पादक 2 देश हैं, तो कौन कौन से अब्रक के? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक देश है? तो यह हीरा उत्पादन में जो है कांगो अग्रणी देशों में से एक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच का सीमा का नाम क्या है? तो जर्मनी और पोलैंड के जो बीच सीमा उसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। विष्णुगर पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो यह अलकनंदा नदी पर। कोपेनहेगन किस देश में है? तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क में स्थित है। सर्वाधिक आयु वाली प्राणी कौन सी है? तो यह कछुआ टॉर्टोइज। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर। एलिफेंट दर्रा किस देश में स्थित है? तो यह श्रीलंका में। कैप कैनवेरल जहां से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? तो फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। और यह कहाँ है? फ्लोरिडा, यूएसए में। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है जिसमें एक अरब सागर की तरफ दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है? तो यह अमरकंटक। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तिष्काभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए किया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप कंटिनेंट से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो यह यूरोप में। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कौन सा है? तो ये बैरन द्वीप। कहाँ पे मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो वे क्वींसलैंड में पाई जाती है, उत्तरी भाग में। पाकिस्तान का रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो चिनाब और रावी नदियों के बीच स्थित है पाकिस्तान का दोआब। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप जो है जनजातीय समूह है गोंड। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो यह बकरी से प्राप्त होती है। हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख स्रोत के रूप में सबसे प्रमुख गैस जो मानी जाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फाफा क्या है? तो एक प्रकार की घास है अल्फाफा। कोरबा किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा एक थर्मल पावर प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात UAE में है। सेरोजेवो किस देश की राजधानी है? तो यह बोस्निया एवं हर्जेगोविना की। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। क्यूरोसिबो कैसी जलधारा है? तो यह गर्म जलधारा है क्यूरोसिबो। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फटा है? तो वह माउंट पिनेटुबो। कनाडा के मध्य अक्षांश से घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं प्रेयरीज। हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? तो यह है वलित पर्वत। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारत का कॉपर प्लांट जो है मलाच खंड में है। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? तो यह खदान है झरिया और रानीगंज के खदानों से। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है शरावती नदी पर। कहां पर स्थित है? शरावती नदी, कर्नाटक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है भारत। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मांडला जिले में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह अमरकंटक है। तिरुपति किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में स्थित है? तो वह USA में। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो वह बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो वह बृहद निकोबार द्वीप में। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर।
सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी के तट पर। कृष्णा नदी पर बनी अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह मांडला मध्य प्रदेश में। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो तस्मानिया न्यूजीलैंड का भाग है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है सेंट हेलेना। कौन सी नियमित हवाएं गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता सटा के उपनाम से जाने जाते हैं? तो पछुआ हवा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह वोल्गा नदी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसी है यानी तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ है? तो यह मलाज खंड में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। गीजा का ग्रैंड सिम्फक्स किस देश में स्थित है? तो यह है मिस्र में। विश्व में किस खाड़ी की तट सबसे अधिक लंबी है? तो हडसन खाड़ी की तट जो है सबसे अधिक लंबी है। हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पोल्डर से। हून किस देश की नई राजधानी का नाम है? तो हून जो है लीबिया की राजधानी का नाम है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध जो है यह भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। बाखरा नागल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो यह पोर्ट लुइस। आइसो हेलाइन रेखाएं जो है मानचित्र पर प्रदर्शित होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है महासागरों में सागरों की लवणीयता। कौन सा देश तरित गर्जन लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है? तो भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? स्लेट जो है यह रूपांतरित चट्टान होती है। औद्योगिक क्षेत्र कौन नैन्सी किस देश में स्थित है? यह जो है नैन्सी औद्योगिक क्षेत्र है, यह आपको फ्रांस में मिलेगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन कितनी होती है? यह अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकट होती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 0 डिग्री प्रतिदिन। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है सतलज नदी से। भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर स्थित है? तो यह है झारखंड और सेकंड स्थान पे उड़ीसा। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल जो है यह टर्की का जो पश्चिम का द्वार कहलाता है। फॉकलैंड धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो यह जो अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। बोस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? तो इन्हें जोड़ता है ब्लैक सी और मरमरा सी को। याद रखिए बोस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? तो काला सागर ब्लैक सी और मरमरा सी को। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 7 तक। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो पोप ग्रेगरी 8 को जाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो लेगून झील है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीप है? तो अजमेर के।
कार्डमम हिल कहाँ स्थित है? तो ये मिलेगा आपको केरल में। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किमी है। यह देश कहाँ स्थित है? तो यह देश स्थित है यूरोप में। फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो यह न्यूजीलैंड का है। कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह मत्स्य पालन के लिए जाने जाते हैं। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो नागार्जुन सागर बांध। खमेर रूज किस देश में स्थित है? तो यह है कंबोडिया से। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप से विकसित की जा रही है? तो यह हिमाचल प्रदेश की। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बृहद निकोबार द्वीप में। सेकाकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो यह है चीन और जापान के बीच। योट किस प्रजाति का घर है? तो किर्गिज प्रजाति का घर है योट। ब्राजील स्थित अमेजिन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं सेल्वास। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से संबंधित है? तो 82 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री ईस्ट बोलिए या 82.5 डिग्री ईस्ट। कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का। हून किस देश की राजधानी है? तो लीबिया की राजधानी हून है। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। जेरूसलम स्थित है, तो कहाँ है? जेरूसलम इसराइल की राजधानी है। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के किस देश में है? तो जैरे में है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नन्हासोवा किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में। खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में। भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो है कांडला। हिमालय की चोटी नामचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह असम में। भारत के टेपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलाज खंड में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो हम्बोल्ट ने। विश्व का कहवा पत्तन किस बंदरगाह को कहते हैं? तो सेंटोस को। हेली पुच्छल तारे का सूर्य के इर्द गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा है? तो वह दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल। पिराउस जल संयोजक किन द्वीपों द्वारा अलग करता है? तो हेकेडो और सखालिन द्वीपों के द्वारा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।